टीजीटी आर्ट का सिलेबस हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले तो सीधे सीधे देख लेते हैं कि इसमें किस किस जगह से क्वेश्चन उठाता है। तो इसमें बात किया जाए तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला टॉपिक है, पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला टॉपिक रहेगा इसका। अगर इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा टॉपिक होगा बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा अगर टॉपिक की बात करें, टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक स्कल्पचर तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका। फोर्थ पार्ट आपका राजस्थानी और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्रकला हो जाएगा। पांचवा टॉपिक है मुगल और दक्कनी स्कूल, ये भी मिनिएचर पेंटिंग का ही पार्ट है। छठा पार्ट है द बंगाली स्कूल और मॉडर्न इंडियन आर्ट के बारे में इसमें। चलिए हम लोग अब एक एक के बारे में बात करते हैं। इससे हम लोग शुरू करते हैं। तो इंडस वैली में आपका समय से संबंधित और कहाँ पे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है और कौन से जगह कहाँ स्थित है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका डांसिंग गर्ल, देखिए मतलब मूर्तियों से संबंधित भी। इसके बाद देखिए मेल टोर्सो है आपका, फिर मदर गॉडेज है। तो मूर्तियों से संबंधित जो हड़प्पा से ही संबंधित हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ये देखिए मोहरों से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद ये देखिए मिट्टी के बर्तनों पे जो चित्र बने हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हड़प्पा से संबंधित रहा। सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड में अगर हम बात करें तो जिसमें आपका बुद्धिस्ट और जैन हिंदू आर्ट है। थर्ड की बात करें तो इसमें आपका देखिए मौर्य से लेकर आपका गुप्त तक का जितनी भी आर्ट बने हैं उन सब से इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें ज़्यादातर बने क्या हैं, तो इसमें ज़्यादातर तो पता ही होगा मूर्तियां ही ज़्यादातर बनी हैं और गुप्त तक आते आते मंदिर वगैरह भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें देखिए आपका मौर्य काल में आपका लायन कैपिटल, ठीक है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वो आ जाएगा। देखिए चामरधाड़ी यक्षी के बारे में क्वेश्चन दिया है कि आएगा। इसके अलावा आपका ये देखिए बोधिसत्व का हेड, ठीक है, गांधार पीरियड का बोधिसत्व का हेड जो है। इसके अलावा ये देखिए सीटेड बुद्धा हो गया। सीटेड बुद्धा ये जो गुप्त पीरियड का हो जाएगा। जैन तीर्थंकर की मूर्ति जो गुप्त पीरियड की है वो हो जाएगी। ये सब आएगा। इसके अलावा आपका देखिए इधर अजंता से क्वेश्चन, अजंता से तो भर भर के क्वेश्चन हर साल आता है। इसके देखिए इस समय के जो पेंटिंग और स्कल्पचर हैं, ठीक है, इसमें जो अजंता में ही आपको मिलेंगे पद्म पानी आपके। इसके अलावा मार विजय बहुत ही फेमस है। फिर थर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपका थर्ड में हो जाएगा क्या है, जो मंदिरों में जो मूर्तियां मिली हैं या फिर उससे स्वतंत्र भी जो मिले हैं। इसके अलावा ब्रॉन्ज में मूर्तियां, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो बहुत सारे फैले हैं उससे संबंधित है। तो इसमें आपका देखिए क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले तो
मंदिरों का जो विकास हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन कि किस तरह से मंदिरों का विकास हुआ है, तो गुप्त पीरियड तक आते आते कैसे मंदिर बनने लगे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आप देखिए इधर गंगा अवतरण हुआ, फिर मंदिर से ही संबंधित है। ये देखिए कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ रावण, इसके बाद त्रिमुखी यक्ष हुआ आपका, त्रिमुखी, ठीक है, एलिफेंटा के जो आपके शिव की मूर्ति है, शिव की मूर्ति मानी जाती है, ठीक है, उनके रूप को दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण का हो गया आपका, बहुत सारा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मदर चाइल्ड आपका हो जाएगा, ठीक है, मदर चाइल्ड राजस्थान के माउंट आबू पे आप जो मंदिर है उस पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट हैं। फिर इसके अलावा देखिए ब्रॉन्ज, जो टॉपिक में दिया था ना ब्रॉन्ज, तो उससे संबंधित भी है कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज, इंडियन ब्रॉन्ज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके अलावा देखिए मेथड ऑफ कास्टिंग, उसका कास्टिंग का प्रोसेस देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग साउथ इंडिया के जो ब्रांच की बात करें तो उसमें नटराज, ठीक है, चोल काल के नटराज देखिए यहाँ पे दिया है। फिर इसके अलावा देवी की मूर्ति देखिए, देवी की मूर्ति भी फेमस है, ठीक है। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखिए बहुत सारा है आपका, कुछ दिया भी है जैसे कि कुतुब मीनार के बारे में पूछेगा, ताजमहल, गोल गुंबद, तो सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जितने हैं उस सबके बारे में पूछेगा। मतलब उसने एक उदाहरण के रूप में बताया है कि ये तो आएगा ही, इसके अलावा भी जो इससे संबंधित है वो भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चौथा अगर टॉपिक पे बात करते हैं तो चौथा नंबर पे आपका देखिए क्या है, राजस्थानी पहाड़ी मिनिएचर। तो इसके अंतर्गत आपको देखिए क्या क्या राजस्थानी पहाड़ी है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, पाल, राजस्थानी, मुगल, इस सब से संबंधित जो मिनिएचर आर्ट हैं सब आएंगे इसमें। लेकिन जिसमें आपका देखिए राजस्थानी का दिया है, राजस्थानी की कितनी उपशैलियाँ हैं उन सब के बारे में भी दिया है, ठीक है। कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में देखिए, मारू रागनी है, ये देखिए पहाड़ी शैली का है सब, ठीक है, ये भी आएगा। के बारे में भी देखिए इधर दिया है, और किस शैली का है वो भी दिया हुआ है। तो ये मिनिएचर से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा। और ये देखिए मुगल एंड दक्कनी स्कूल, इसके अलावा ये भी आपका शैली से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा, और इसका कैसे जन्म हुआ, देखिए मुगल स्कूल का देखिए पूरा अलग से दिया है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ पेंटिंग भी दिया है इसने, ठीक है। इसके अलावा देखिए दक्कनी स्कूल के बारे में भी क्वेश्चन आया है, जो आपका ये भी मिनिएचर पेंटिंग में ही आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट पे ज़्यादा ही फोकस करना होगा, क्योंकि ये देखने में ही छोटा लगेगा लेकिन उतना है नहीं छोटा। क्योंकि देखिए इसमें बंगाल स्कूल तो दिया है, ठीक है, फिर इसके अलावा मॉडर्न ट्रेंड्स और इंडियन आर्ट के बारे में पूरा इधर दिया हुआ है। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आने हैं। बंगाल से शुरू करना होगा, फिर उसके बाद हम लोग को बंगाल स्कूल से शुरू करके हम लोग उधर आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न आर्ट की तरफ जाएंगे, और इसमें बहुत सारी शैलियाँ आएंगी और नए नए कैसे शैलियों में परिवर्तन हो रहा है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए राजा रवि वर्मा से कहीं ना कहीं मॉडर्न आर्ट का शुरुआत इधर दिखा रहा है। तो मॉडर्न रवि वर्मा से लेके और जितने भी आज तक के नए आर्टिस्ट हैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। शैलियों की बात करें तो बंगाल शैली से शुरुआत होता है, ठीक है। चित्रों को देके भी उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा मॉडर्न ट्रेंड्स इंडियन आर्ट में जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहे हैं वो भी आ सकता है, ठीक है। कुछ आर्टिस्ट देखिए इधर भी दिए हैं, गगनेंद्र नाथ हुए हैं, ठीक है, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, और भी बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ
स्कल्पचरिस्ट भी हैं, जैसे कि देखिए डीपी राय चौधरी हुए, रामकिंकर बैज हुए, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इधर देखिए कंटेम्प्रेरी से अगर क्वेश्चन आएगा तो हुसैन, हैबर, बेंद्रे, तैयब मेहता। ठीक है, ग्राफिक आर्टिस्ट से भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होर, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, लक्ष्मण गौड़। कुछ और मूर्तिकार में धनराज भगत हो जाएंगे, आपका अमरनाथ सहगल, पीबी जानकी राम, शंखो चौधरी, यादागिरी राव। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और हम लोग को कम से कम 150 आर्टिस्ट तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।